वेलकम है आपकी हिस्ट्री की क्लास में। आज हम लोग प्रांतीय राज्य, ठीक है, जो हम लोगों ने पूरा सल्तनत काल पढ़ा है उसके बाद एक प्रांतीय राज्य का एक टॉपिक है, ठीक है। ये प्रांतीय राज्य से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूँकि मैं ये टॉपिक जब आपको कवर करा रहा हूँ तो जब आप इस टॉपिक को अभी देखेंगे और थोड़ा सा इस पर स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रांतीय राज्य, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, हम लोगों ने तुगलक वंश का पूरा पढ़ लिया था, काफ़ी कुछ कंप्लीट किया है सल्तनत काल का, ठीक है। काफ़ी हद तक क्वेश्चंस मिलेगा, थोड़े से बचे हैं, मैं फिर लगवा दूंगा उसको, ठीक है। बट टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, मैं लाइनें पढ़ता रहूँगा, जैसा मैंने आपसे पहले भी बोला हुआ है कि कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें डिटेलिंग में मिलते हैं और कुछ आपको लूसेंट में मिलेंगे। तो बोथ का पैकेज बनाइए, दोनों से पढ़िए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं और प्रशासनिक विफलता के कारण साम्राज्य का विघटन होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इनमें उत्तर भारत में जौनपुर, मालवा, कश्मीर, मारवाड़ आदि एवं दक्षिण भारत में माबर, खानदेश, बहमनी एवं विजयनगर प्रमुख। अब देखिए इसमें होगा क्या, ठीक है। इसमें जो जौनपुर शहर है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कश्मीर का यहाँ से क्वेश्चन मिलता है आपको, यहाँ से बहमनी और विजयनगर से। ये तीन को तो याद रखना, बाकी और भी बहुत सारे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन ये तीन जरूर याद रखिएगा। इनके बारे में एक अच्छा क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है। आइए पहले स्टार्टिंग कश्मीर से ही है, ठीक है। देखिए, कश्मीर के बारे में कुछ कहानियाँ हैं, लाइनें सुनेंगे। कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने 1301 ईस्वी में की। यहाँ हिंदू शाही वंश का शासक था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं मांगता आपसे। फिर शाह मीर शमसुद्दीन के नाम से कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना और इंदिराकूट में शाह मीर राज्य की स्थापना की। कालांतर में यहाँ सिकंदर शाह नामक शासक हुआ, जिसके काल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ, ठीक है। उसने मार्तंड मंदिर सहित अनेक हिंदू राजाओं, हिंदू मंदिरों और मूर्तियों का विनाश किया। उसे बुत शिकन की उपाधि दी। ये क्वेश्चन भैया, जो सिकंदर शाह नामक हुआ था कालांतर में, जिसके काल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ, उसने क्या कहता है, मार्तंड मंदिर और सारे हिंदू मंदिरों पर मूर्तियों को विनाश कर दिया। उसे बुत शिकन बोला गया, किसको, तैमूर को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए। फिर देखिए, 1420 ईस्वी में सिकंदर शाह का पुत्र शाही खा, ठीक है। और भी इनसे फैक्ट देखते हैं। शाही खा जो जैन उल आबिदीन के नाम से सिंहासन पर बैठा, उसे बुद्ध शाह का महान सुल्तान भी कहा जाता है। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी का अनुवाद कराया था, ठीक है। आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन है याद रखिए, महाभारत और राजतरंगिणी, ठीक है, का फारसी अनुवाद हुआ था, ठीक है। फारसी अनुवाद हुआ था और किसने करवाया था, उसमें आपको वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। कौन सा, उसे बुद्ध शाह व महान सुल्तान भी कहा जाता है, किसे, जैन अलाउद्दीन का। अच्छा, ये नाम आपको याद रहे या ना याद रहे, सबसे बेस्ट आपको ये याद रखना है कि महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया गया था। किसने किया था, जैन उल आबिदीन, ठीक है। अब एक चीज़ जो हो सकता है इसमें डिटेलिंग दिया हो, लेकिन आप अभी सुन लीजिए, जो कल्लड़ की राजतरंगिणी है, ठीक है, इससे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि ये कल्लड़ की जो राजतरंगिणी है वो किसके इतिहास से संबंधित है, ठीक है। तो किसके इतिहास से है, कश्मीर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसको आपको याद भी रखना है। बढ़ते हैं। फिर देखिए, वह कुतुब उपनाम से फ़ारसी में कविताएं लिखता था और उसने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा तो नहीं गया, लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि शिकायतनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ये नाम आप याद रखिएगा। यहाँ पे इनका नाम है, नाम आप देख लीजिए ध्यान से ताकि याद रहे। सिकंदर शाह का पुत्र जो था शाही खा, ठीक है, और उसे क्या नाम से, जैन उल आबिदीन के नाम से जाना जाता था। तो शिकायतनामा ये लिखता था। और देखिए, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें इसमें हैं। जैसे 1470 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कश्मीर के लोगों ने उसे वुड शाह की उपाधि दी। उसकी उदार नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है, नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी। दो नाम भैया आप याद रखेंगे, क्या क्या, कश्मीर का अकबर और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी किसे कहा गया, ये सुनिए। जो ये था
नाम इनका जैनुल आबदीन, ठीक है। और एक नाम क्या था भैया, एक नाम यहाँ पे है शाही खां, याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कश्मीर के शहर से या कश्मीर राज्य से आपको ये क्वेश्चन अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। आइए और आगे इसी में लेते हैं। और आगे क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान ने कश्मीर पर अधिकार नहीं किया, बाद में अकबर ने उसे अपने राज्य में शामिल किया। बेस्ट है। अब जौनपुर शहर, इस शहर को भी बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट माना गया है, क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, जौनपुर नगर को फ़िरोज़ तुगलक ने 1359 में बसाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जौनपुर किसने बसाया था, फ़िरोज़ तुगलक ने। इस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया है। आगे है, जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मलिक, ठीक है, सरवर था, जिसे फ़िरोज़ शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने मलिक उस शर्क की उपाधि दी। उसके पद के कारण उसका वंश शर्की वंश कहलाया। छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है, शर्की शासकों में सबसे उल्लेखनीय शासक इब्राहिम शाह था, जिसने सिराज हिंद की उपाधि ली थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अटाला मस्जिद जो जौनपुर ढंग की शिल्प विद्या के देदीप्यमान नमूने के रूप में खड़ी है, इब्राहिम शाह के काल में पूरी हुई। जफरी मस्जिद का भी निर्माण इब्राहिम शाह ने करवाया। कभी आपसे ये पूछा जाए भैया कि अटाला मस्जिद या जफरी मस्जिद कहाँ है, तो याद रखिए जौनपुर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। उसने जौनपुर को एक सुंदर नगर बनाया और उसके समय स्थापत्य कला ने एक नई शैली जौनपुर या शर्की शैली का जन्म लिया। इस काल में जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाने लगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें से किस शहर को उस टाइम में पूरब का सिराज कहा जाता था, तो आप याद रखेंगे जौनपुर को, ओके। नेक्स्ट फिर देखिए, शर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की था, जिसे बहलोल लोदी ने 1479 ईस्वी में हराया और 1484 ईस्वी में जौनपुर को अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट उसी में है, महाकाव्य पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर का ही निवासी था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन है। महाकाव्य जो पद्मावत था, ठीक है, उसके जो रचयिता थे मलिक मोहम्मद जायसी, वो भी कहाँ से बिलोंग करते थे, जौनपुर से। और बढ़ते हैं अब बंगाल, ठीक है, बंगाल के बारे में। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने का श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को था, ठीक है। अगर याद रखिएगा तो बंगाल को दिल्ली में शामिल कौन किया था, खिलजी ने। कौन से, बख्तियार खिलजी ने, ओके। और आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक के समय 1338 ईस्वी में बंगाल दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। 4 साल बाद इलियास खां नामक एक अमीर ने लखनौती और सोनार गांव पर कब्जा कर लिया और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठा। फ़िरोज़ तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कर उसकी राजधानी पांडुआ पर कब्जा कर लिया। बाद में दोनों में संधि हो गई। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, स्टोरी पढ़ते चलिए। फिर देखिए, इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह था। यह अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था और प्रसिद्ध फ़ारसी कवि हाजिफ सिरजी से उसका संपर्क था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसी में बंगाल के अमीरों ने 1493 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन शाह को बंगाल का शासक बनाया। चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन के समकालीन थे। याद रखिए क्वेश्चन, अब मिल गए क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछा गया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे, अलाउद्दीन के। उसने सतधीरे नामक आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद उसका पुत्र नसीब बखा नसरुद्दीन नुसरत शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। उसने गौड़ में बड़ा सोना एक कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक। इस वंश का अंतिम शासक गियासुद्दीन महमूद शाह था, जिसे शेर शाह ने हराकर संपूर्ण बंगाल पर कब्जा किया, ठीक है। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य किसने किया था भैया, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने राजा कर्ण रायकरण को 1297 ईस्वी में परास्त करने से किया था, ठीक है। गुजरात को इसने दिल्ली में मिलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक ने जफ़र खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने 1407 ईस्वी में अपने को गुजरात का स्वतंत्र शासक बना लिया। जफ़र खां को मोहम्मद शाह की उपाधि दी थी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह की उपाधि मुज़फ़्फ़र शाह, मोहम्मद शाह नहीं है, मुज़फ़्फ़र शाह, सॉरी। मुज़फ़्फ़र शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह सुल्तान बना। उसने नव स्थापित अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। उसने अहमदाबाद में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया, ठीक है।
महमूद बेगड़ा अपने वंश का महानतम शासक था। उसने चंपानेर एवं गिरनार के किलों को जीता, इसलिए उसे बेगड़ा कहा जाता है। ठीक है। उसने मुस्तफ़ाबाद नगर की स्थापना की। ठीक है। उसने सिद्धपुर, ठीक है, सिद्धपुर मंदिर का विनाश किया और गुजरात में पहली बार हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। और आगे बढ़ते हैं। 1572 ईस्वी में मुग़ल बादशाह अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, गुजरात को दिल्ली में मिलाया और उसके बाद अकबर ने, ठीक है, मुग़ल बादशाह अकबर ने 1572, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि गुजरात को अपने साम्राज्य में मुग़ल बादशाह अकबर ने कब मिलाया, तो 1572, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। मालवा के बारे में देखते हैं। मालवा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था। तैमूर के, देखिए आगे, तैमूर के आक्रमण के बाद दिलावर खां गौरी ने मालवा की स्वतंत्रता की घोषणा की। दिलावर खां का पुत्र होशंगा शाह अगला शासक बना, जिसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर बसाया था। उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाई। महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली। मेवाड़ के राणा कुंभा से हुए युद्ध में दोनों शासकों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गोइंग टू बी, ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो राणा कुंभा थे, ठीक है, वो चित्तौड़ में, ठीक है, विजय स्तंभ बनवाया और महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित किया। याद रखिए, विजय स्तंभ किससे संबंधित है, राणा कुंभा से, चित्तौड़ से संबंधित ये थे। ये लाइन कई बार रिपीट कर करके पूछा गया है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अकबर ने मालवा को मुग़ल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। कोई नहीं, और देखते हैं हम। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें जो निर्माण करता है, तो कोई तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन आप इसमें एक तो याद ही रखिएगा, पढ़ सकते हैं आप, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, लेकिन जो आपको याद रखना है वो ये, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है, गयासुद्दीन खिलजी जहाज महल। और आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेवाड़ भी आपको काफ़ी आधुनिक उदयपुर की बात हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला है। ठीक, और आगे लेते हैं। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, राणा रतन सिंह। ठीक है। गुहिलोत राजपूत वंश का था। गुहिलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापित की। इस राजवंश का एक महान शासक राणा कुंभा था। ठीक है। किस वंश से थे भैया, हमीर देव ने मेवाड़ राज्य से स्थापित, ठीक है, सिसोदिया गुहिलोत वंश, गुहिलोत वंश। ठीक है। उसने मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनवाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है कि कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया, तो किसने बनवाया था भैया, नाम यहाँ पे है राणा कुंभा ने। ठीक है, चित्तौड़ में। ठीक है, किस चीज़ के, उसने मालवा के विरुद्ध सफलता, ठीक है, मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 1448, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ बनवाया, जिसे हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोश कहा जाता है। उसके जयदेव कृत गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जयदेव की कृति जो है ये बहुत प्रचलित है, बहुत पूछा जाता है, तो गीत गोविंद है। आगे बढ़ते हैं। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। ठीक है, बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया एवं 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरी की पूरी लाइन। ठीक है, 1527 खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप को पराजित किया। ठीक है, राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया 1527 में, और 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया। ठीक है, आगे अंत में जहांगीर के साथ मेवाड़ में मुगल अधिपत्य को स्वीकार कर लिया। और देखिए, खानदेश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मालिक राजा फारूकी ने की। उसकी राजधानी बुरहानपुर थी और असीरगढ़ का किला एक शक्तिशाली सैन्य अड्डा था। अकबर ने 1601 में खानदेश को मुग़ल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो दोस्तों, जो आपको इम्पोर्टेंट मैंने लाइनें बताई, ठीक है, कि ये लाइन काफ़ी बार पेपर में आया, तो वही मैं आपको फोकस भी करवाता हूँ। आप भी अपने लूसेंट से ये सारी चीज़ें पढ़िए ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है।